नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, वे युधिष्ठिर आदि सब लोग कल्याणमयी पुण्य सलिला अनेक जलकुंडों से सुशोभित स्वच्छ विशाल रूप धारणी तथा तट प्रदेश में महान वन वाली गंगा जी के तट पर जाकर अपने सारे आभूषण, दुपट्टे तथा पगड़ी आदि उतार डाले और पिताओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, स्वजनों तथा आर्य वीरों के लिए जलांजलि प्रदान की। अत्यंत दुख से रोती हुई कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने भी अपने पिता आदि के साथ साथ पतियों के लिए जल अर्पण किए। धर्मज्ञ पुरुषों ने अपने हितैषी सुहृदों के लिए भी जलांजलि देने का कार्य संपन्न किया। वीरों की पत्नियों द्वारा जब उन वीरों के लिए जलांजलि दी जा रही थी, उस समय गंगा जी के जल में उतरने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग बन गया और गंगा का पाट अधिक चौड़ा हो गया। महासागर के समान विशाल वह गंगा तट आनंद और उत्सव से शून्य होने पर भी उन वीर पत्नियों से व्याप्त होने के कारण बड़ी शोभा पाने लगा। महाराज जन्मेजय, तदनंतर कुंती देवी सहसा शोक से कातर हो रोती हुई मंदवाणी में अपने पुत्रों से बोली, पांडवों, जो महाधनुधर वीर रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति तथा वीरोचित शुभ लक्षणों से संपन्न था, जिसे युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया है तथा जिसे तुम लोग सूत पुत्र एवं राधा पुत्र के बारे में जानते मानते हो, जो सेना के मध्य भाग में भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था, जिसने पहले सेवकों सहित तुम सब लोगों का अच्छी प्रकार सामना किया था, जो दुर्योधन की सारी सेना को अपने पीछे खींचता हुआ बहुत शोभा पाता था, बल और पराक्रम में जिसकी समानता करने वाला इस भूतल पर दूसरा कोई राजा नहीं था, जिस शूरवीर ने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी भूमंडल में सदा यश का ही उपार्जन किया था, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले और अनायास ही महान कर्म करने वाले अपने उस सत्य प्रतिज्ञ भ्राता कर्ण के लिए भी तुम लोग जल दान करो। वह तुम लोगों का बड़ा भाई था। भगवान सूर्य के अंश से वह वीर मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जन्म के साथ ही उस शूरवीर के शरीर में कवच कुंडल शोभा पाते थे। वह सूर्यदेव के समान ही तेजस्वी था। जन्मेजय, माता का यह अप्रिय वचन सुनकर समस्त पांडव कर्ण के लिए बारंबार शोक करते हुए अत्यंत कष्ट में पड़ गए। तदनंतर पुरुष सिंह वीर कुंती पुत्र युधिष्ठिर सर्प के समान दीर्घ श्वास खींचते हुए अपनी माता से बोले, मां, जो बड़े बड़े महारथियों को डुबो देने के लिए अत्यंत गहरे जलाशय के समान थे, बाण ही जिनकी लहर, ध्वजा भंवर, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान ग्राह और हथेली का शब्द ही गंभीर गर्जन था, जिनके बाणों के गिरने की सीमा में आकर अर्जुन के सिवा दूसरा कोई वीर नहीं टिक सकता था, वे सूर्य कुमार तेजस्वी कर्ण आपके पुत्र कैसे हुए, जिनकी भुजाओं के प्रताप से हम सब ओर से संतप्त रहते थे। कपड़े में ढकी हुई अग्नि के समान उन्हें अब तक आपने कैसे छिपा रखा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा उन्हीं के बाहुबल का भरोसा कर रखा था, जैसे कि हम लोगों ने गांडीवधारी अर्जुन के बल का आश्रय लिया था। कुंती पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कोई रथी ऐसा बलवान नहीं हुआ जिसने समस्त राजाओं की सेना को रोक दिया हो। वे समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण क्या सचमुच हमारे बड़े भाई थे? आपने पहले उन अद्भुत पराक्रमी वीर को कैसे उत्पन्न किया था? अहो, आपने इस गूढ़ रहस्य को छिपाकर हम लोगों को मार डाला। कर्ण की मृत्यु से भाइयों सहित हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और पांचालों के विनाश से तथा कुरुकुल के इस पतन से हमें जितना दुख हुआ था, उससे 100 गुना ये दुख इस समय मुझे अत्यंत व्यथित कर रहा है। अब तो मैं केवल कर्ण के ही शोक में डूब गया हूँ और इस प्रकार जल रहा हूँ मानो मुझे किसी जलती अग्नि में रख दिया गया हो। यदि पहले ही यह बात मुझे ज्ञात हो गई होती तो कर्ण को पाकर हमारे लिए इस जगत में
कोई स्वर्गीय वस्तु भी अलभ्य नहीं होती तथा कुरुकुल का अंत कर देने वाला ये घोर संग्राम भी नहीं हुआ होता। जन्मेजय राजन इस प्रकार बहुत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने धीरे धीरे कर्ण के लिए जलदान किया। ये सब सुनकर वहां एकत्र हुई सारी स्त्रियां जो वहां जलांजलि देने के लिए सब ओर खड़ी थी, सहसा उच्च स्वर से रोने लगी। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर ने भाई के प्रेम से कर्ण की स्त्रियों को परिवार सहित बुलवा लिया और उन सब के साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक कर्ण का प्रेत कृत्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे बोले, मुझ पापी ने इस रहस्य को न जानने के कारण अपने बड़े भाई को मरवा दिया, अतः आज से स्त्रियों के मन में कोई गुप्त रहस्य नहीं छिपा रह सकेगा। जन्मेजय ऐसा कहकर व्याकुल इंद्रियों वाले राजा युधिष्ठिर गंगा जी के जल से निकले और समस्त भाइयों के साथ तट पर आए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।